ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। बंधुओं, आज इक्ष्वाकु वंशीय त्रिशंकु की कुछ रोचक कथा है। उस प्रसंग को आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूँ। और त्रिशंकु लोक में भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कोई भी चीज़ें ऐसी बातें होती है तो कहा जाता है कि यह तो त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा होगी। ये राजनीतिक नेता भी और आमजन भी इसका प्रयोग करते रहते हैं त्रिशंकु के विषय में। लेकिन त्रिशंकु के विषय में लोगों को असल में पता नहीं है कि ये त्रिशंकु कौन थे। त्रिशंकु की चर्चा और इसके स्रोत पर हम जाएंगे तो आश्चर्य होगा कि इसका स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद भी है, वाल्मीकि रामायण भी है, भागवत पुराण भी हैं, देवी पुराण भी हैं इसके सोर्स। और वहाँ बहुत सारी रोचक कथाएं हमें देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले मैं बताऊं कि वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन आया है और शायद इसी कारण से बृहद धर्म पुराण जो है, बृहद धर्म पुराण, उसमें संकेत किया गया है कि वेदव्यास को कहा गया था कि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें। और बृहद धर्म पुराण का जो संदर्भ में उसमें कहा गया है कि पठ रामायणम व्यास काव्य बीज सनातनम। वस्तुतः यह काव्य बीज है, यह काव्य का सनातन बीज है बंधुओं। और काव्य का जो यह सनातन बीज है यह वाल्मीकि का रामायण है। और इस रामायण में अथाह प्रसंग मिलेंगे और इतने गहराई में जाकर के मिलेंगे कि डुबकी लगाने वाला प्रत्येक डुबकी में कोई नव मोती चुन करके लाएगा, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। तो त्रिशंकु की जो चर्चा हुई है, त्रिशंकु बंधुओं इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। त्रिशंकु अयोध्या के राजा थे, राम के पूर्वज थे। और राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र जिनका विख्यात है, जिन्होंने स्वप्न में देखा कि मैंने दान में दे दिया है विश्वामित्र को, तो उन्होंने स्वप्न के दान को भी सच्चाई मानकर उन्होंने सब कुछ सर्वस्व परित्याग कर दिया था। ऐसे तपस्वी, ऐसे धर्म पर चलने वाला, ऐसे आचारवान पुत्र के पिता के रूप में त्रिशंकु हमारे साहित्य में विराजमान हैं। और इसकी चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद, वाल्मीकि रामायण में तो विशेष रूप से बाल कांड में ही बंधुओं विस्तार से इसका वर्णन आया है और विस्तार से वर्णन हुआ है। और यह विशेष रूप से इसके बारे में यदि देखा जाए तो ये पुत्र थे निबंधन के। त्रिशंकु का त्रिशंकु नाम नहीं था, इनका नाम बाद में पड़ा। मूल रूप से ये त्रिशंकु नहीं थे, ये इनका नाम सत्यव्रत था। और सत्यव्रत इतने भक्त थे, इतने तपस्वी थे, निबंधन के पुत्र थे और दानी और सत्यवादी हरिश्चंद्र के पिता थे। आखिर क्यों न हो, सत्यव्रत के पुत्र तो हरिश्चंद्र थे और त्रिशंकु उन्हीं का नाम था। तो इस प्रकार से त्रिशंकु के विषय में जब पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के लोगों के लिए बता दूं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो हैं बहुत बड़े निबंधकार, उनके निबंध का एक नाम भी त्रिशंकु है। बहुत ही लोकप्रिय वह निबंध हुआ, उनका ग्रंथ हुआ और बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रकार से त्रिशंकु के बारे में लोगों को, आम लोगों को पता नहीं है कि त्रिशंकु थे कौन। और ये त्रिशंकु सत्यव्रत थे, इक्ष्वाकु राजा थे, अयोध्या के राजा थे, राम के पूर्वज थे, राजा हरिश्चंद्र के पिता थे, जो बनारस के डोम जिनको खरीद लिया था। इस प्रकार से जिसकी चर्चा आती है, ऐसे महाराजा त्रिशंकु के बारे में कुछ कथाएं आपको लोगों को बताना चाहूँगा। और इसके विषय में वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 57 सर्ग को के 11वें श्लोक को देखेंगे
तो बहुत ही रोचक है। ये त्रिशंकु की मन में एक संकल्प आया कि मैं सदेह स्वर्ग जाऊं, देह रहते हुए ही, देह को धारण करते हुए इस पंच तत्व रचित शरीर जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच अधम यह रचित शरीरा, जो ये शरीर जो है इसके साथ ही मैं स्वर्ग जाऊं। वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है कि गच्छेयं स्वशरीरे न देवता नाम पराम गतिम, इस स्वशरीर माने अपने ही शरीर से मैं उस स्वर्ग जो देवताओं का जो जिसको जो स्वर्ग है, परम गति का जो स्थान है, जो आनंद का स्थान है, ऐसे देवताओं की जो नगरी है, ऐसे स्वर्ग लोक में मैं स्व शरीरे न जाना चाहता हूँ। मृत्यु के बाद तो सभी जाते हैं बंधुओं, मैं अपने ही शरीर के बल पर मैं चाहता हूँ कि इस शरीर को लेकर के ही इस स्वर्ग में प्रवेश करूँ। ये उनकी परिकल्पना थी, यही उनका उनमें संकल्प था, जिस संकल्प ने उनका नाम त्रिशंकु रखवाया, जबकि वो सत्यव्रत थे, अयोध्यापुरी के राजा थे। तो इस प्रकार से उन्होंने, उनके मन में जब संकल्प उठा, संकल्प विकल्प जब उठा, तो उन्होंने जाकर के यही सोचा कि उनके जो खानदानी गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे, जो गुरु वशिष्ठ अत्यंत ज्ञानी थे और साक्षात वो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे, ऐसे ऐसे लोग गुरु थे उनके, और ऐसे वशिष्ठ गुरु के पास जाते हैं जिनकी कृपा से नंदी गाय की जो उनकी नंदिनी थी, सुरभि की बेटी नंदिनी, उसके गाय की कृपा से, इसी वशिष्ठ मुनि के कहने से राजा दिलीप के भी घोर तपस्या कर रघु जैसे पुत्र हुए, जिसके कारण रघुवंश नाम पड़ता है। तो उस तरह मैं नहीं जाना चाहता, मैं त्रिशंकु के विषय में बताना चाहता हूँ। ये त्रिशंकु उसी उनके पूर्वज थे राम के, और राजा हरिश्चंद्र के पिता थे। तो उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि मैं सदैव स्वर्ग जाने की कामना करता हूँ। वाल्मीकि रामायण की जो पंक्ति बताई थी, गच्छेयं स्वशरीरेण देवानां परां गतिम, तो मैं अपनी इस शरीर से स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। हे गुरुवर वशिष्ठ, कृपा करके आप मेरे यज्ञ में पौरोहित्य कर्म के लिए पुरोहित बन करके, आचार्य बन करके, और आप निर्देशक बन करके मेरे समक्ष आइए। जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत क्रोधित हुए और कहते जाओ यहाँ से, ये नहीं हो सकता है, सो शरीर, इस शरीर से तुम स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते हो, तुम वहाँ जा कर के भ्रष्ट होने की भी संभावना है, इसीलिए तुम ऐसी गलती मत करो, इस प्रकार के यज्ञ की परिकल्पना मत करो। गुरु वशिष्ठ ने उनको इनकार कर दिया और बहुत आक्रोशित हुए। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने ही शाप दिया था। ये देवी भागवत पुराण में भी अलग, थोड़ा सा अलग है, भागवत पुराण की कथा थोड़ी भिन्न है, और वाल्मीकि रामायण में भी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। जब उनको कहा गया कि मैं नहीं तुम्हारा यज्ञ का स्वीकार करता हूँ, यज्ञ का पुरोहित कर्म, तुम यहाँ से चले जाओ, जब उनको डांट दिया, भगा दिया, तब वो जा कर के जो सत्यव्रत थे, जिनका नाम त्रिशंकु पड़ता है बाद में, तो त्रिशंकु चले गए। उनके 100 पुत्र थे वशिष्ठ के, गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों की चर्चा वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आया है, और उसमें बताया है कि वो 100 पुत्रों के पास चले गए कि आप हमें, गुरु वशिष्ठ ने हमें इनकार कर दिया है, बहुत क्रोधित थे, और क्या है, गुरु वशिष्ठ नहीं होंगे तो आप हमारा पौरोहित कर्म के लिए तैयार हो जाइए। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको बहुत ही आक्रोशित हुए, बहुत क्रोधित हुए। गुरु वशिष्ठ के जो 100 पुत्र थे, 100 के 100 नाराज हो गए, और इतने नाराज हुए कि उन्होंने भी, कहते हैं उसमें से एक पुत्र शक्ति थे, कहीं पर ऐसा प्रसंग आता है कि शक्ति ने उसको श्राप दिया कि तुम जाओ चांडाल बन जाओ। लेकिन वाल्मीकि रामायण के आधार पर 100 के 100 पुत्रों ने उनको ये क्रोधित होकर के कहा कि तुम चांडाल बन जाओ, और वो चांडाल का भेष, काला शरीर, विद्रूप शरीर बन गया था उनका, और ये ले करके ऐसे ही शरीर को लेकर के दर दर भटकते रहे, और बहुत यातनाएं झेली, और कोई उसको तैयार नहीं हुआ। शाप का जो मूल कारण था, उनके वशिष्ठ के जो 100 पुत्रों ने जो शाप दिया, इसका कारण उसमें एक ही था कि उन्होंने कहा कि वशिष्ठ मुनि ने इनकार कर दिया है, यदि आप भी नहीं करवाना चाहते हैं तो मैं अन्यत्र किसी पुरोहित को से अपना ये यज्ञ करवाऊंगा, यज्ञ संपन्न करवाऊंगा। और यज्ञ की बातें कह करके सबका अपमान किया, गुरु वशिष्ठ का भी अपमान किया प्रकारांतर से। 100 के 100 उनके जो पुत्र थे उनको भी अपमान किया। तब जा कर के कहा उन्होंने कि जाओ तुम चांडाल बन जाओ,
और वहाँ से वो दर दर भटकते हैं, भागते फिरते हैं। और दोनों का द्रोह पराकाष्ठा पर दिखाया गया है बंधुओं। खास करके दो व्यक्तियों का जो है इसमें, गुरु वशिष्ठ का और जो इनके विश्वामित्र थे उनके शरण में जाता है। विश्वामित्र को खोजते हुए वो विश्वामित्र के शरण में जाते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ का इतना द्रोह था, इन दोनों के साथ इतना ऐसा संबंध था, विरोध वाला संबंध था, जिसके कारण से उसने स्वीकार कर लिया विश्वामित्र ने कि मैं तुम्हारा करूँगा। भागवत पुराण के 9वें स्कंध के आधार पर मैं बता रहा हूँ, भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 7वें अध्याय में तो इतना तक कहा गया है कि गुरु वशिष्ठ ने क्रोधित होकर एक बार विश्वामित्र को शाप दिया कि तुम पक्षी बन जाओ। विश्वामित्र ने भी कहा कि तुम भी पक्षी बन जाओ। परस्पर शाप के कारण दोनों पक्षी भी बनते हैं। और पक्षी बनने के बाद भागवत पुराण में कहा गया है कि बहुकालम कहा है, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक दोनों आपस में पक्षी होकर के दोनों लड़ते रहे। यद्यपि दोनों पक्षी हो गए एक दूसरे के शाप से। इससे यह भी पता लगता है कि उस समय भी ये मुनियों में भी कितना द्रोह, पराकाष्ठा पर द्रोह हमें परिलक्षित होता है हम लोगों के समक्ष, यह भी देखने के योग्य है। तो आश्चर्य की बात यह है कि गुरु वशिष्ठ और एक दूसरे ने शाप दिया। ये भागवत पुराण के आधार पर अभी शाप की बात बता रहा हूँ। और दोनों पक्षी बन गए थे, पक्षी होकर के भी दोनों लड़ते रहे। तो इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। एक बात और भी यहीं स्पष्ट कर दूं कि रामायण में जो इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में हुई है, वाल्मीकि रामायण में शतानंद राम को संबोधित करते हुए कथा सुनाते हैं। ये शतानंद गौतम ऋषि के और अहिल्या के दोनों के पुत्र थे। और अहिल्या के पुत्र जिसका उद्धार राम ने मिथिला में किया था, मिथिला में जाकर, वही शतानंद थे जो गुरु थे। शतानंद गुरु थे राजा जनक के, वहाँ के पौरोहित थे। वो कहानी सुना रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। 3 धाराएं चल रही है वाल्मीकि रामायण में। शतानंद जो उनके पुत्र थे अहिल्या के और पुरोहित थे राजा जनक के, वो सुना रहे हैं। और वो काफ़ी कृतकृत्य भी थे कि मेरी माँ का उद्धार किया है इन्होंने। इसीलिए राम के प्रति एक अलग निष्ठा थी। राम के प्रति निष्ठा आखिर किसकी नहीं थी, लेकिन उनकी कुछ विशेष थी शतानंद की। तो शतानंद राम को सुना रहे हैं, इनकी कहानी, संपूर्ण कहानी सुना रहे हैं कि किस प्रकार से त्रिशंकु ने क्या क्या किया, त्रिशंकु ने कैसी साधना की। त्रिशंकु ने से नाराज वशिष्ठ हुए तो गुरु जो थे इनके विश्वामित्र ने कैसे इनको पौरोहित कर्म स्वीकार किया। इस प्रकार की बातें हैं। और भागवत पुराण में भी त्रिशंकु की कथा आई है 9वें स्कंध में भागवत पुराण के। इसके उसमें आया है प्रसंग कि सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं। दो धाराएं हैं। तीसरी धारा बह रही है देवी भागवत पुराण में, जिसमें जन्मेजय को, राजा जन्मेजय को स्वयं वेदव्यास सुना रहे हैं। जो वेदव्यास साक्षात ऋषि तो थे ही, महर्षि थे और बहुत ज्ञानी थे। 18 पुराण और महाभारत की और गीता की संरचना जिसने की हो, ऐसे वेदव्यास जो चिरंजीवी भी माने जाते हैं, वो आज भी जीवित हैं। इस प्रकार की कथा मानी जाती है, जिसका शंकराचार्य से भी किसी रूप में वाराणसी में मुलाकात हुई थी। तो इस प्रकार से निबंधन के पुत्र जो त्रिशंकु थे, निबंधन के पुत्र त्रिशंकु, और वो त्रिशंकु का नाम सत्यव्रत था। वो अयोध्या के राजा थे। हरिश्चंद्र जैसे ज्ञानी पुत्र को जन्म दिया। ऐसे त्रिशंकु जाकर के मुनि वशिष्ठ के पास आग्रह करते हैं कि पौरोहित कर्म कीजिए। जैसा कि बताया था, उन्होंने इनकार किया। 100 के 100 पुत्रों ने इनकार किया, शाप दिया। भागवत पुराण में तो दिया हुआ है कि उनके पिता ने और गुरु ने ही उनको, त्रिशंकु को, चांडाल बनने का शाप दिया। देवी भागवत पुराण के अनुसार उन्होंने अपने देवी की आराधना करके उन्होंने शाप का मुक्ति की थी। लेकिन इसके विषय में जो रामायण में कुछ भिन्न कथा है, किस प्रकार से वो जाते हैं। और देवी भागवत में भी प्रसंग को दूसरे ढंग से कहा गया है कि उन्होंने तपस्या की, तपश्चर्या की और यज्ञ किया। और यज्ञ करवाने के लिए विश्वामित्र मान गए। विश्वामित्र के पौरोहित के कर्म में इन्होंने जा करके उसका बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न हुआ, जिस बल के कारण सीधे उन्होंने सारे अपने तपस्या का बल उन्होंने दिया, इनको दे दिया त्रिशंकु को। और त्रिशंकु सदेह देह के साथ ही स्वर्ग में जाते हैं।
वहाँ उनको काला रूप देख करके, चूँकि चंडाल का एक में उनको चंडाल का शापित थे, चंडाल रूप से उनको देख करके सभी देवता घबराए, ये कौन मनुष्य रूप में सदेह आ रहा है यहाँ। भागते हुए इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र ने उनको धक्का दे करके गिरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने उनको धक्का दिया और उनको गिरा दिया, और त्रिशंकु का सिर नीचे और दोनों पैर ऊपर थे। तो चिल्लाने लगे वहाँ स्वर्ग में जाते हुए, तुम स्वर्ग में कैसे आ सकते। इंद्र ने कहा, तुम्हारे स्वर्ग में आने का अधिकार तुझे नहीं है, तुम सशरीर नहीं आ सकते, मृत्यु के बाद में आ सकते हो, और ऐसे इस प्रकार कैसे आया। तो उन्होंने धक्का दिया तो चिल्लाने लगे, त्राहिमाम किया, और गुरु का स्मरण किया और विश्वामित्र को स्मरण किया कि मुझे बचाइए। तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्होंने उनको वहीं लटका दिया, न उनको गिरने नहीं दिया। और आज भी कहते हैं कि न तो वो आकाश में हैं, न वो पृथ्वी पर हैं, और बीच में लटके हुए दिखाई देते हैं। ऐसी बातें कही गई है कि त्रिशंकु की जो चर्चा आई है कि त्रिशंकु ऐसे ही लटके हुए हैं, इस तरह की कहानी इसमें बताई गई है। और देवी भागवत में तो ये भी बताया गया है कि उनको एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, नए ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया था विश्वामित्र ने। इतने तपस्वी थे, क्षत्रिय थे, लेकिन अपने तपोबल से ब्रह्मर्षि हो गए थे। ऐसे ब्रह्मर्षि तपस्वी थे और महाज्ञानी थे। उन्होंने अपने तपोबल से उनको एक नया स्वर्ग का निर्माण किया था। ऐसी भी बातें आती है, नया ब्रह्मांड रचाया और उनके लिए स्थान दिया, अपने शिष्य स्वीकार किया था। चूँकि गुरु वशिष्ठ से उनका द्रोह था, तो इस कारण से उन्होंने स्वीकार किया था, जिसकी चर्चा मैंने पहले बता दिया हूँ। तो इस प्रकार से त्रिशंकु के विषय में कहा जाता है कि वो त्रिशंकु विश्वामित्र को आह्वान किया और फिर उन्होंने अपने तपोबल से उसे वहीं रोक दिया। तो जब भी इसमें यह देवी भागवत में इसकी चर्चा आई है कि पुण्य जब क्षीण होता है, वो कैसे गिर रहे थे आकाश मार्ग से, धक्का दिया जब इंद्र ने, देवताओं ने, तो ऐसे गिरे जैसे किसी का पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो नीचे गिरना पड़ता है, जिसकी चर्चा गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में साफ शब्दों में कहा है कि पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है, जब ये जो वर्चुअस जब होते हैं, जब पुण्यवान होते हैं, तब आदमी ऊपर चढ़ता है। लेकिन जब क्षीण हो जाता है भोग विलास से, जब देवताओं को भी, तो उन्हें भी मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। ये गीता की घोषणा है, गीता का समुद्घोष है। ये 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है कि पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्य जब क्षीण होता है तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और बंधुओं, साथ ही ये जो तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम बल्ली में ही, बल्लियों में बांटा गया है, प्रथम बल्ली में ही जो उनका 10वां जो है उसका मंत्र पर जब देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि आत्म उद्धारक वचन थे उनके। ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी त्रिशंकु की चर्चा आई है। त्रिशंकोह वेदानुवचनम। तो त्रिशंकु का किस प्रकार से आत्मोद्धारक वचन है, किस प्रकार से उद्धार की बातें करता है, आत्मोद्धार की बातें बार बार उपनिषद भी कहती है कि आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, आत्मानम विद्धि। और इस प्रकार की बातें जहाँ उपनिषद में कही गई है, उसी तरह से गीता में भी कहा गया है कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादित। कभी भी अवसादित नहीं करना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए मनुष्य को, स्वयं से स्वयं का ही उद्धार करना चाहिए, आत्मशक्ति बढ़ानी चाहिए। और आत्मशक्ति के बल पर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ इस प्रसंग को इसलिए मैंने बताया कि जब उन्होंने धक्का दिया तो ऐसे गिर रहे थे कि जैसे ये देवी भागवत में आया है कि जैसे पुण्य किसी का क्षीण हो गया हो और नीचे धरती पर गिरते हैं, तो इस तरह से इस अवस्था में वो त्रिशंकु आते हैं। तो उस त्रिशंकु का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। और त्रिशंकु राजा थे, अयोध्या के राजा थे, वो इक्ष्वाकु वंश के थे, और उन्होंने ऐसे तपस्वी पुत्र को जन्म दिया, ऐसे सत्यवादी पुत्र को जन्म दिया। राजा हरिश्चंद्र को जन्म देता है वो त्रिशंकु, जिसे सत्यव्रत कहते हैं। और बाद में वो लटकने के कारण, जब वो लटक गए सिर के बल नीचे, आज भी लटके हुए हैं, कहते त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं, वैसे त्रिशंकु का कोशों में देखेंगे, शब्द कोशों में।
और विश्व कोशों में देखेंगे, इंसाइक्लोपीडियाज में, तो उसका मतलब 3 शंकु कहते हैं शूल को, त्रिशूल के रूप में है, प्रयोग है। लेकिन यहाँ भावार्थ है कि जो लटका हुआ हो, जो न इधर का हो न उधर का हो, वो मध्य भाग में जो लटकता रहता है, उसके अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जैसे को जन्म दिया, जिसने झटित त्याग दिया था। ऐसे राजा हरिश्चंद्र जिनके जो डोम के हाथे बिक जाते हैं बनारस के, और अपने पत्नी से भी उन्होंने छोड़ा नहीं, और जो भी कर होता है, जो भी संस्कार पुत्र के हो रहे थे उस समय, जो भी परीक्षा थी वो ईश्वरीय परीक्षा थी। वो भी परीक्षा विश्वामित्र की ही परीक्षा थी बंधुओं। विश्वामित्र ने ही उनकी परीक्षा ली थी। वशिष्ठ मुनि से सुन लिया था कभी कि राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी इस संसार में नहीं है। ये बातें वशिष्ठ मुनि से ही सुना था, जिसके कारण परीक्षा के लिए रात में ही वो प्रवेश आते हैं, स्वप्न में ही दान दे दिया। ऐसे राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी को, राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को उन्होंने जन्म दिया था त्रिशंकु ने, और उन्होंने स्वप्न में भी दान दे दिया, सब कुछ दान दिया। प्रातःकाल जब वो विश्वामित्र आते हैं हरिश्चंद्र के पास, तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ये राज्य नहीं है, यह राज्य तो आपका है, अब मेरा कुछ नहीं है। तो ऐसे पुत्र को जन्म देने वाले वो त्रिशंकु थे, जिनका नाम सत्यव्रत था। और भागवत पुराण के अनुसार गुरु और पिता ने उनको शाप दे दिया था, और वो चंडाल के रूप में हो गए थे। यह भी प्रसंग आता है कि बाद में जाकर के जब क्रोध देखा विश्वामित्र को, तो क्रोध से जब गए जाते हैं तो इंद्र भी भयभीत होते हैं। इंद्र ने उनसे कहा, निहोरा किया। फिर इंद्र ने फिर त्रिशंकु के जो चांडाल रूप था उसको भी दिव्य रूप बना दिया, फिर अपने स्वरूप में आते हैं। तो इस प्रकार की वैसे देवी भागवत के अनुसार की देवी की आराधना की, तब जाकर के उनका यह स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से निबंधन के जो पुत्र थे, ये निबंधन के पुत्र के रूप में राजा हरिश्चंद्र को कहा गया है, और वो निबंधन के पुत्र थे। और नर्मदा की भी चर्चा हुई है बंधुओं। इसमें जो नर्मदा का जो जन्म हुआ है, वो हुआ है कि जब भगवान शिव जी विष पान करके जब पसीने निकल रहे थे, तो सारा पसीना जो निकला तो वो नर्मदा रूप में धारण किया था। उस नर्मदा को बासुकी नाग का सर्प की बहन भी मानते हैं, और उसी खानदान की परंपरा से ये त्रिशंकु का भी जन्म होता है। उसी में निबंधन का जन्म होता है। निबंधन के पुत्र फिर त्रिशंकु हुए, सत्यव्रत हुए। त्रिशंकु तो नाम पड़ गया जब लटक गए उसके बाद। और सबसे जो बातें मैंने जो शुरू में बताई थी इसके स्रोतों के रूप में, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो हिंदी में निबंध है, वो त्रिशंकु बहुत ही पठनीय है, बहुत ही रोचक है। और उन्होंने भी अलग ढंग से इसके विषय में जब वर्णन किया है, वर्णन करते हुए बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ही विलक्षण निबंध के रूप में हमारे समक्ष वो आता है। तो इस प्रकार से त्रिशंकु को कैसे श्राप दिया, मैं इसको फिर से मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए ऋषि मुनि भी थे, गुरु, चाहे वो गुरु वशिष्ठ रहे हों। और वाल्मीकि रामायण के जब बाल कांड में देखेंगे तो घोर युद्ध होता है वाल्मीकि और विश्वामित्र के बीच। सारी अपनी शक्ति से सेनाओं को नष्ट कर दिया, सेनाओं को नष्ट करते हैं, और उसके बाद भयंकर युद्ध होता है उन दोनों में। वो विलक्षण युद्ध का वर्णन कितना देर करूं और कितना करूं ये नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा का पूरा स्रोत है, और उसमें खूब उनके आपस में द्रोह चलते थे। लेकिन मुनियों में, महात्माओं में ईर्ष्या द्वेष किस प्रकार से पराकाष्ठा पर देखी जाती है, ये आश्चर्य होता है। तब ध्यान आया कि निश्चित रूप से सृष्टि के प्रारंभ में ही ईर्ष्या और द्वेष भी दोनों साथ में चल करके आए थे। मनुष्य जन्म से ही इसी तरह से हैं। दिति और अदिति दो भागों में जो बांटा गया है। दिति के पुत्र दैत्य बने, और अदिति दोनों बहनें थी। अदिति से आदित्य बने, देवगण हुए, और शुरू से ही ईर्ष्या द्वेष आरंभ से ही था। तो इस प्रकार से त्रिशंकु की जो कथा है, जो त्रिशंकु के बारे में फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, और बाद में ये हरिश्चंद्र की कथा भी है, जिसका मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा कि वो हरिश्चंद्र की किस प्रकार से कोई संतान नहीं हो रही थी, तो कैसे फिर नारद ने उनको कहा कि तुम ऐसा करो
कि तुम वरुण देव की आराधना करो, उपासना करो, जो वरुण जल देवता माने जाते हैं, जो ब्रह्मा के ही मानस पुत्र थे। कहा कि तुम वरुण की सेवा करो, वरुण की आराधना करो तो तुम्हें पुत्र होगा। फिर रोहित होता है, किस प्रकार से रोहित, इस शर्त पर किया कि रोहित को हम याग पशु बना करके उसको रखेंगे, लेकिन टाल मटोल कैसे हरिश्चंद्र करते रहे पुत्र के मोह में। इसकी घटना कैसे फिर बाद में रोहित को सहारा देते हुए दिखाई देते हैं रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कैसे वो भटकते हैं, कैसे इंद्र उसकी संरक्षण में रहते हैं। और 7 वर्षों के बाद आकर के खुद उन्होंने एक उसमें अजीगर्त के पुत्र थे, उसका नाम था शुनहशेप, किस तरह से उसको खरीद लाते हैं मोल लेकर के, उसकी जगह उसकी बलि की बातें कही गई है, हालांकि होती नहीं है। वो क्या कहानी है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी है, ऋग्वेद में भी, आख्यान साहित्य में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। किसी और दिन आपके सामने मैं लेकर के प्रस्तुत करूंगा कि हरिश्चंद्र के पुत्र होने के बाद क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे कैसे यातनाएं हुई, उसमें अभी नहीं जाना चाहता। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से उनका ये त्रिशंकु जो अयोध्या के राजा थे, त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जिस कुल में राम का जन्म हुआ है, दशरथ का हुआ है, दशरथ के पिता अज का हुआ है, अज के पिता दिलीप का हुआ है। तो किस प्रकार से राजा दिलीप ने घोर तपस्या की थी, तप किया था। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने बहुत ढंग से सजाया हुआ है उसको, और पूरे का पूरा प्रकरण उसमें देखने योग्य है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मुझे तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी कथा देखने को मिली। इसका जो स्रोत है, सोर्स है कि त्रिशंकु की कथा, वाल्मीकि रामायण तो इसका पूर्ण रूप से पूरा का पूरा भरा पड़ा है। बालकांड में बहुत इसका प्रसंग है, लंबा प्रसंग है। भागवत पुराण में भी प्रसंग आया है, भागवत पुराण के 9वें स्कंध में आया है। 9वें स्कंध में विशेष रूप से 7वें अध्याय में देखेंगे तो बहुत रोचक प्रसंग है, और देवी भागवत में भी इसका प्रसंग है। और इस प्रकार से 3 धाराएं, जैसा कि मैंने बताया है, एक बार समाप्त करने से पहले तीनों धाराओं के बारे में बता करके अपनी वाणी को विराम देने से पहले, कि 3 धाराएं चलती है रामायण में। वाल्मीकि रामायण में शतानंद कहते हैं, जो मिथिला के नरेश जो थे, सीता के पिता जो थे, राजा जनक के वो पुरोहित थे, वहाँ के कुलगुरु थे शतानंद। और गौतम और अहिल्या के, माता अहिल्या के वो पुत्र थे शतानंद, जो माता अहिल्या के 5 कन्याओं में परिगणित होता है। मंदोदरी और ये सारे आते हैं 5 कन्याओं में, द्रौपदी भी। जिन तीनों के कारण, जिन 5 कन्याओं का प्रातः स्मरण करने से सभी पाप से लोग मुक्त हो जाते हैं, ऐसी माता का, अहिल्या माता का जो का वह शतानंद पुत्र था। किसी प्रकारांतर से बता रहा हूँ, शतानंद आखिर थे कौन? तो शतानंद उन्हीं के पुत्र थे, अहिल्या के। वो राम को कथा सुनाते हैं वाल्मीकि रामायण में। एक धारा चल रही है, फिर दोहराते हुए दूसरी धारा भागवत पुराण में 9वें स्कंध में सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। और परीक्षित कौन थे? परीक्षित अर्जुन के ही पौत्र थे, अर्जुन के जो पुत्र थे, जो तो उन्हीं के, अर्जुन के का जो विवाह जो था, तो उस कन्या को अपने गर्भ में जब थे परीक्षित, तभी उनके पिता उससे पहले ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन के पौत्र थे राजा परीक्षित, जिनका अल्पायु था। और बंधुओं, कितनी कहानी सुनाऊं। ये राजा परीक्षित तो ऐसे थे कि जब पता लगा कि मेरी 7 दिन ही आयु रह गई है, तो उन्होंने 7 दिन भागवत का पारायण किया था, भागवत का की कथा सुनी थी। तो सुखदेव और परीक्षित की कहानी चलती है इस धारा में। जो त्रिशंकु की कहानी आई है उसमें देवी भागवत में जन्मेजय को, राजा जन्मेजय को वेदव्यास सुना रहे हैं। तो ये 3 धाराएं चल रही है निबंधन के पुत्र त्रिशंकु की, जिनका नाम सत्यव्रत था। लटक गए इसलिए उनका नाम त्रिशंकु पड़ता है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र और वशिष्ठ का विरोध भी आता है। ये भी मैं फिर से दोहरा दूं कि दोनों पक्षी बन गए थे, एक दूसरे के शाप देकर के। पक्षी में रूप में भी शांति नहीं मिली, तब भी बहुत दिनों तक, बहुत काल तक ये लड़ते रहे आपस में दोनों पक्षी। जो एक तरफ वशिष्ठ जी थे और दूसरे तरफ जो विश्वामित्र थे। तो इस प्रकार से किस तरह से आए, किस तरह से उन्होंने, इंद्र आदि देवताओं ने इनको धक्का दिया, वहाँ से गिरा दिया। अलग ब्रह्मांड की रचना करते हैं विश्वामित्र।
और विश्वामित्र घोर तपस्या करके उन्होंने उसको उनका त्रिशंकु को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, और वही विश्वामित्र ने उसी ने परीक्षा ली है हरिश्चंद्र की, इसकी कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। तो यहाँ से जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पंकज कुमार झा जी भी हैं, बनारस से जुड़े हुए हैं, आनंद मोहन झा जी भी हैं, और इसके बाद इसमें अखिलेश शर्मा जी भी हैं, और जितने भी बंधुओं इससे जुड़े हुए हैं और इस सभी जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आज मैंने यही त्रिशंकु की कथा मेरे मन में आया था, मैं रामायण को, वाल्मीकि रामायण को उलट रहा था, तो उसमें ये प्रसंग आया। फिर मुझे ध्यान आया कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका प्रसंग छिड़ा है, और तैत्तिरीय उपनिषद में भी, भागवत पुराण में भी, देवी पुराण में भी, और वाल्मीकि रामायण में भी जिनकी कथा है, और अज्ञेय की तो निबंध जो है वो इसी नाम से है, त्रिशंकु के नाम से। और ये त्रिशंकु आज भी इतने प्रसिद्ध हैं, लोगों को, आम लोगों को यह पता नहीं है किस प्रकार से इनको स्वर्ग लोक गए, वो शापित भी हुए, स्वर्ग लोक गए, वहाँ से धक्का दिया गया, फिर विश्वामित्र ने उनको बचाया, लटका दिया, सिर के बल नीचे रहते हैं, दोनों पैर ऊपर उठे हुए हैं, तो त्रिशंकु के रूप में ये जाने जाते हैं। तो प्रबल इच्छा थी, और इस सब के घटना के पीछे उनकी जो इच्छा थी कि इस देह के साथ ही अपने इसी शरीर से गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परं गतिम, जो बालकांड में आया है, वाल्मीकि लिखते हैं कि अपने ही शरीर से अपने देवलोक में जाने की जो उनकी कामना थी, अपने इस देह के साथ जो होता नहीं है, तो इस कामना ने उनको बहुत कुछ परीक्षाएं दिलवाई, और इस प्रकार से मैंने आपके सामने कुछ प्रस्तुत किया है। तो जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।